हाँ तो दोस्तों, अपन ने कल लीनियर इक्वेशन का छोटा सा पार्ट कर लिए थे, ठीक है ना। अभी अपने को उसके आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसको देख के काफी अच्छा लगा, बहुत से लोगों का आया, उसमें सपोर्ट आया और कमेंट भी अच्छा है, अच्छा लगा। और मेन बात है कि जिनके पास पहुंच तो चाहिए ना बेटा, ये बात पहुंच गई, ठीक है। लेकिन आज की क्लास की विशेषता क्या है कि अपन लाइव क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं बेटा, लाइव क्लास ले रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ गए बेटा। आवाज आ रही मेरी? थंब दिखा दो बेटा, सब आवाज आ रही तो थंब दिखा दो मेरे को। ओके तुझे बेटा आवाज आ रही है बेटा? ओके और सबको आ रही? जिसको आ रही थंब दिखा दो। वेरी गुड। सारे जुड़ गए। अभी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को बोल रहे हैं कि सर लॉकडाउन में पढ़े, कैसा पढ़े, क्या पढ़े, होगा क्या। लेकिन उनसे मैं इतना ही कहूंगा बेटा, तुम इतना समझ लो, जो पढ़ना चाहता है ना बेटा वो कहीं भी पढ़ सकता है। लोग जंगल में बैठ के भी यूपीएससी निकाल रहे ना, लोग जंगल में बैठ के भी यूपीएससी निकाल रहे। मतलब अपन तो घरों में बैठे तो इतना सा पढ़ना आपने, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। ये बात समझ लेना, जिसके हौसलों में अगर है ना उड़ान भरना लिखा है ना बेटा, वो कहीं भी भर सकता है, ठीक है ना। और एक बात और समझ लेना कि अगर तुमको लाइफ में कुछ करना है बेटा, तो हमेशा सक्सेसफुल बनना ही पड़ेगा। जो सक्सेसफुल होता है बेटा उसी को दुनिया सलाम करती है, नहीं तो पूछती भी नहीं है, ध्यान रखियो, पूछती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछती। अगर तुमको रहना है तुमको जीतना ही पड़ेगा, अच्छे से रहना है तो जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल ही जाओ, ठीक है बेटा। इसलिए अपना क्लास ध्यान से करियो, जो भी लाइव जुड़े बेटा वो ध्यान रखियो कि क्लास बराबर करने का, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, इट्स अ लास्ट चांस। अब ये तुम्हारा कोरोना तुम्हारे वक्त ही आ गया है ना, ये कोई पूछ के तो नहीं आया, ये अपने आप आ गया। लेकिन जो है सो है, वो कंडीशन को अपने को पार लेके चलना है, वो कंडीशन को अपने को लेके चलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये कठिनाई तो आती रहेगी जिंदगी में, कठिनाई तो आते रहेंगे। अपने को कठिनाई को, जो भी कठिनाई आई है उसको पार करना है, ठीक है ना। तुम है ना अपने सपनों को ये मत बताओ कि तुम्हारी कठिनाई, तुम्हारी जो है दिक्कत कितनी बड़ी है। तुम्हारी दिक्कत तो ये बताओ कि मेरे सपने कितने बड़े हैं, ठीक है ना। तब जाके ही जीत पाओगे, और वही सक्सेसफुल होने का रास्ता है दोस्त, ठीक है। और इसके साथ स्टार्ट करते अपना आज का। कल अपन ने पढ़े थे क्या, लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लेना, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तुमको समझ जाएगा। अब आते चैप्टर के मेन थ्योरी की तरफ। मैं चौक ले लूं, देखो अब जो लीनियर इक्वेशन अपन पढ़े थे उसको सॉल्व करने के बेटा 3 मेथड दी है तुम्हारे बुक में। एक तो तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन, दूसरा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा कौन सा है, क्रैमर्स रूल वाला। 3 मेथड दी है, तीनों अपना पढ़ना है। और चौथा टाइप है वो एप्लीकेशन। देखो 4 में से 3 तो एग्जाम में दिखते ही। और देखना इसके जैसा फुकट के मार्क देने वाला चैप्टर तो कोई है ही नहीं दूसरा। मतलब जितने मार्क आएंगे पूरे के पूरे लेना बनता है बेटा इसमें, ठीक है। इट्स वेरी इजी, जितने मार्क आएंगे पूरे के पूरे आते हैं, खाली तुम्हारी एक्यूरेसी और तुमने कैसे पढ़ा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक है बेटा, ध्यान रखियो, बहुत इजी है, खाली तुमको रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो 3 मेथड है, कौन सी पहली साइमल्टेनियस, दूसरी कौन सी क्रैमर्स रूल, और तीसरा ग्राफिकल, ठीक है। पहले 3 मेथड है, तीनों में से तो तुम्हारा 2 तो आएगी, तीनों में से 2 तो आएगी। तो पहले पढ़ेंगे बेटा कौन सी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की पहली मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे ना, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। साइमल्टेनियस मेथड जो है ना, साइमल्टेनियस मेथड, इसमें कुछ अलग बिल्कुल नहीं होता है। अब क्या होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। 2 इक्वेशन दिए रहते, कितने इक्वेशन दिए रहते बेटा, 2 इक्वेशन दिए रहते और 2 वेरिएबल रहते, ठीक है ना। अब सॉल्व करना मतलब क्या, जो वेरिएबल है बेटा उसकी वैल्यू निकालना। तीनों मेथड में बेटा यही करना है।
सॉल्व करना मतलब क्या, दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकालना है, एक x की निकालो दूसरी y की निकालो। इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे पढ़ा हुआ ना बेटा पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली जुड़े रहो, खाली जुड़े रहो, और जो जुड़े हैं बेटा वो देखते रहो, जो जुड़े हैं वो देखते रहो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ध्यान रखिए। चलो साइमल्टेनियस मेथड, कौन सी रे, साइमल्टेनियस मेथड, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अपन डायरेक्ट चलते हैं एग्जांपल की तरफ, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक उतना है नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो अब मैं ऑथेंटिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम लोग को भी पढ़ने में आसानी हो। ऑथेंटिक एग्जांपल पर देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे दिया है बेटा इक्वेशन देखो, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू बेटा 8, ये पहला इक्वेशन में दिया है, और थ्राइस x प्लस y इक्वल्स टू 2, ये दूसरा इक्वेशन दिया है, ये दूसरा इक्वेशन। देखो बेटा ऐसे ही कुछ रहेगा, जो भी पेपर में आएगा ना, बस x और y या फिर वेरिएबल का चेंज हो सकता है, x और y रहेगा, नहीं तो m और n रहेगा, नहीं तो a और b रहेगा, कुछ भी रहे वेरिएबल, मेथड अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए और तुमको आराम से आ जाएगा, खाली तुम मेथड को देखो, खाली तुम लोग मेथड को देखो। मैंने क्या दिया, दो इक्वेशन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड। पहला 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, दूसरा 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करेंगे अपन, डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख लेता, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में ले लेता, और इसको लेता बेटा इक्वेशन 1 और इसको लेता इक्वेशन 2, इसको लेता बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब देखो कैसे। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है, और यहाँ पे 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। एक बार मेथड समझ लो, एक बार मेथड समझ लो, सब दुनिया आसान हो जाएगी बेटा। मेरी बात देखो, एक बार पूरा प्रोसीजर समझ लो, पूरा आसान है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा, इसकी गारंटी मेरी है, इसकी गारंटी बिल्कुल मेरी है, खाली जुड़े रहो। देखो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और एक 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो करना क्या है, हमेशा याद रखो, एक तो x का दोनों इक्वेशन में, मैंने क्या बोला, लिसन लिसन कम ऑन, x का दोनों इक्वेशन में, x का दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कर लो, एक तो x का कर लो या फिर y का कर लो। मैंने क्या बोला, एक तो x का कर लो या फिर y का कर लो, दो में से एक ही करना है, दोनों के दोनों बिल्कुल नहीं, दो में से एक का ही करना है। देखो अगर मैं दोनों में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ये x है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा 5, ये y है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा 3 हो गया, -3 हो गया ना, मतलब ये क्या हो गया उसके कोएफिशिएंट, ये क्या हो गया उसके कोएफिशिएंट, उसको सेव करना है, कोएफिशिएंट को अपने को सेव करना है, ये बात दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू निकालना, इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है बेटा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है बेटा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है बेटा, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। अब देखो मैं यहाँ पर अगर x का कोएफिशिएंट यहाँ पे x का 5 है, यहाँ पे x का 3 है, अगर मैं सेम करने जाऊँ तो मतलब 5 और 3 है, सेम करना मतलब देखो 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 15 आएंगे और यहाँ पे 15 आएंगे, ठीक है ना। एक ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या है, मेरे को y का देखना पड़ेगा, y का -3 यहाँ पे बेटा और यहाँ पे 1 है, मतलब y का -3 से यहाँ, y के 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक है मतलब एक से तो मल्टीप्लाई करो या मत करो, पहले तो सेम ही होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन सा अपने को इजी पड़ेगा बेटा करना, y का पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा y का पड़ेगा, तो अपन y का बेटा कर लेंगे, y का बेटा कर लेंगे। देखो 1 में तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 3 है, अपने को डायरेक्ट 2 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करेंगे अभी मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
3 से, ताकि मैं 3 से यहाँ पे कर लूं, ताकि मैं 3 से यहाँ पे कर लूं और मेरा y का कोएफिशिएंट बेटा सेम आ जाए, और मेरा y का कोएफिशिएंट सेम आ जाए, ठीक है ना, ताकि मेरा y का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। चलो अब बेटा इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या आएंगे 3 into 3x 9x, 3 into y 3y और 3 into 2 दोनों साइड करना पड़ेगा ना, कितना आएगा रे 6। ये यहाँ पे दो इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, ठीक है, मतलब अभी जो दूसरा था उसका मॉडिफाइड फॉर्म ये है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म ये, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेम है सेम, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, खाली ये मॉडिफाइड फॉर्म है। अब करना क्या है, पहले इक्वेशन और तीसरे, देखो अब पहला इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट देखो बेटा माइनस, मतलब माइनस प्लस छोड़ दो, इसका कोएफिशिएंट देखो खाली, यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे भी 3 है, मतलब अपने को जो चाहिए था बेटा वो पहला काम हो गया। मतलब x और y दोनों कोएफिशिएंट में से किसी एक, सॉरी दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना था, जो अपन ने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे y का बेटा 3, यहाँ पे भी y का 3। चलो अब नेक्स्ट बताता मैं क्या करूं। पहला स्टेप हो गया वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना। दूसरा स्टेप, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर रहा है बेटा, है ना, तो उसको एक तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए मैंने क्या बोला, अगर सेम करने के बाद एक तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कब ऐड करना है और कब सबट्रैक्ट करना है, ये मेन बात है ना, कब ऐड करना है और कब सबट्रैक्ट करना है, ये मेन बात है। तो याद रखियो, जब जो दो कोएफिशिएंट है ना, जो तुमने सेम किए हो, उसका अगर साइन सेम रहा, जो तुम लोगों ने वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किए हो, उसका अगर साइन सेम रहा तो बेटा माइनस कर देगा, और अगर जो वेरिएबल के तुम लोगों ने कोएफिशिएंट सेम किया है और उसका साइन अगर डिफरेंट रहा तो बेटा प्लस कर देना। ये बात दिमाग में सेट करो, साइन सेम रहा तो माइनस, साइन डिफरेंट रहा तो प्लस, साइन सेम रहा तो माइनस, साइन डिफरेंट रहा तो प्लस, ये बात याद रखिए। चलो सेम अप्लाई करो। साइन सेम है क्या रे, नहीं जी, अलग है मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड, अलग है मतलब सीधा ऐड, अरे अलग है मतलब सीधा ऐड, सेम रहते तो क्या करते हैं अपन, सेम रहते तो क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अब डिफरेंट है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंट है तो क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे ना। तो मेरे भाई को समझ रहा है तुमको, जो ज्वाइन हुए समझ रहा क्या, ओके समझ रहा तो बेटा लाइक कर दो, जिनको समझ रहा था हम दिखा दो, मेरे को जिनको समझ रहा था हम दिखा दो, वेरी गुड। चलो तो क्या करेंगे, पहले साइन देखेंगे, माइनस प्लस, ओके माइनस आ गया जी, प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दो, डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 को बेटा ऐड करेंगे 3 के साथ, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, इट्स वेरी इजी, ऐड ही करना था। 5x minus 3y equals to बेटा 8, 5x minus 5 equals to 8, और बाद में 3x plus y equals to 2। अब इसको ऐड करना है, सिंपल है, सॉरी मेरे को ये करना था ना, तीसरा वाला ऐड करना था, मतलब ये नहीं ना, ये वाला नहीं, देखो तीसरा वाला ऐड करना है, ओके 9x plus 3y equals to 6, हाँ ना, ये है ना, ओके ऐड करना था। अब देखो 5x प्लस 9x कितने x, 5x और 9x कितने x, 14x, 14x माइनस 3y और प्लस 3y कट जाएगा, इधर कितने बचे, 8 और 6, 14 बचे कि नहीं बचे, अरे 14 बचे कि नहीं बचे, बस आगे बढ़ जाओ। 14x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू बेटा
14/14 मतलब x इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा। एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकल गई। अब दूसरे के निकालना मतलब y के निकालना है, दूसरे के निकालना मतलब y के निकालना है। ax की वैल्यू बेटा कोई भी इक्वेशन में उठा के डाल दो, आंसर निकल जाएगा। ax की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में निकाल के डाल दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। बस डालने की देरी है। चलो मैं 1 में डाल देता हूं। पुट, ये सब लिखना है, ध्यान रखियो। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। कोई भी डाल दो, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी डालो। मैं 1 में डाल रहा, तुम 3 में डालो, कोई दिक्कत नहीं। 1 में डाल दो बेटा। 5 × 1 - 3 × y इक्वल्स टू 8। 5 × 1 5, 3y इक्वल्स टू बेटा 8। ये -3y 5 को इधर लाओ, ठीक है ना, 8 इधर, ये प्लस इधर है, इधर आएगा बेटा -5, तो -3y इज इक्वल टू कितना आएगा रे? पॉजिटिव का 3 और y इक्वल्स टू 3/-3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -1 एंड दिस, ये हो जाएगा y की वैल्यू। और यही तो अपने को रिक्वायर्ड x की वैल्यू और y। इतना आसान है और इससे आसान बेटा जिंदगी में कुछ नहीं। जितनी पढ़ाई की है तुम लोगों ने, इससे आसान तो कुछ नहीं है, इससे आसान तो कुछ नहीं है। ध्यान रखियो, ये जिंदगी में सबसे आसान बात है और वही तरीके से तुमको सारे प्रॉब्लम हल करना है। नथिंग मोर देन दैट। कंसेप्ट से जो भी तुम्हारा वेरिएबल रहेगा, एक तो x पकड़ो नहीं तो y पकड़ो, दोनों के मतलब एक तो x पकड़ो नहीं तो y पकड़ो, एक तो x के कोएफिशिएंट सेम करो नहीं तो y के कोएफिशिएंट सेम करने के बाद क्या करोगे? कोएफिशिएंट सेम करने के बाद अगर साइन तुम्हारे सेम आएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर साइन डिफरेंट आएंगे तो ऐड कर दो। उसके वो करने के बाद डायरेक्ट तुमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू मिली वो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, बाहर निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है ना बेटा? और यही तो अपना काम है, कठिन को इजी बनाना तो अपना काम है। अपन खड़े करके लिए अपन यहाँ पे खड़े किस लिए बैठे? इसी के लिए। जो हार्ड काम है उसको इजी करने के लिए तो बैठे, ठीक है ना? चलो कंसेप्ट तुमको समझाऊंगा। लीनियर इक्वेशन का पढ़े थे और इसका आज साइमल्टेनियस मेथड का ये अपन एक प्रॉब्लम ली, ठीक है ना? अब मैं ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि देखने में भी ये दिक्कत जाता है और अपलोड होने को भी थोड़ा दिक्कत ही जाता है, ठीक है ना? अब थोड़ा कम ही रखेंगे और जब बढ़ जाएगा बेटा तब बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाली तुमको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ गया होगा? हाँ बेटा समझ गया करे? जिनको समझ गया होगा बेटा मेरे को बताओ, लाइक करो। जिनको समझ गया ऋतुजा बेटा, हाँ ऋतुजा समझ गया क्या? ओके, ऋतुजा को समझा। और इधर बेटा वेरी गुड, इसको भी समझा, अनन्या को भी समझा बेटा बावन बेटा आपको समझा करे? ओके वेरी गुड बेटा, चलो सबको समझा, वेरी गुड, चलो सबको समझा, सब कुछ अच्छा है। बस ये वीडियो यही था, ठीक है? बस चैनल को बेटा लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने क्लास लगाए उनको भी दिखाओ कि ये जरूरी पढ़ाई, ठीक है? और ध्यान रखियो अपन नॉलेज बांटने के लिए मतलब यहाँ पे, ठीक है ना? मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है वही मैं बांट रहा हूँ, ज्यादा कुछ मेरे पास नहीं है। लोगों के पास जितना है उतना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है वो भी मैं बांटना चाहता हूँ, बस यही मेरा है, ठीक है? इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करो। जिन्होंने क्लास लगाया उनको भी शेयर करो, उनको बोलो कि एक बार देख के तो जाए, उनको बोलो एक बार देख के तो जाए, आराम से हो जाए, ठीक है? वही पसंद आया होगा ना तो ही लाइक करो, जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्ती का तो बिल्कुल नहीं, ठीक है बेटा? आज के लिए बस इतना ही।